अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हम कहानी की कहानी पढ़ेंगे। कहानी की कहानी पेज नंबर 100 पर यानी कि 100 पर उपस्थित है। जो हम कहानी कहते हैं उसकी भी कहानी यहाँ हमारी पाठ के अंदर दी गई है। बच्चों कहानी को सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है और सदियों से ये जो कहानी सुनने सुनाने का जो सिलसिला है ना वो चला आ रहा है ना। हमें कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? हमने कहानी किस किस से सुनी है? जैसे हमारी दादी से हमने कहानियाँ सुनी हैं, हमारी नानी से हमने कहानियाँ सुनी हैं, मम्मी भी कहानियाँ सुनाती हैं, है ना। और क्या होता है, कहानी जो होती है वो हमें सुननी और सुनानी दोनों ही अच्छी लगती है। पहले जब टीवी मनोरंजन की कोई और साधन नहीं हुआ करती थी तब क्या हुआ करता था, नानी क्या करती थी, बच्चों को लेकर घेरा बनाकर बैठ जाया करती थी दादी या नानी, है ना, और सभी को कहानियाँ सुनाती थी। ठीक, कहानियाँ होती थी ना बच्चों, जब हमको दादी कहानियाँ सुनाती, नानी कहानियाँ सुनाती, जैसे कि राजा मूर्ख की बंदर की कहानी, सोने का अंडा देने वाली कहानी, दो गातों की कहानी, ये कहानियों का सिलसिला बच्चों चलता ही रहता था। कहानी सुनने में बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है ना, और कहानी सुनाने में मज़ा आता है। और कहानियाँ जो होती हैं ना वो सब अलग अलग तरीक़ों से सुनाते हैं। कोई आवाज़ बदल कर कहानी को सुनाता है, तो कोई आँखों को मटका कर इशारों से बातें करके कहानी को सुनाता है, कोई गा कर नाच कर कहानी को सुनाता है ना। और किसकी कहानी हमको अच्छी लगती है, वो सबकी अलग अलग पसंद होती है बच्चों की, कि बच्चों को अलग अलग तरह से, जैसे किसी को नाचते हुए कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, कोई हाथ तो और पैरों को हिलाकर इशारे करते हुए कोई अलग तरह से सुनाता है, वो हमें अच्छी लगती हैं। तो बच्चों आपने और भी कई कहानियाँ सुनी होंगी, है ना। उसमें एक पंचतंत्र की भी कहानी है बच्चों। पंचतंत्र की कहानी सदियों से चली आ रही है बच्चों। पहले तो क्या हुआ करता था ना, कि ना लोग कहानी को कहते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, सुनते थे, लेकिन कभी किसी के विचार आया कि ऐसा ना हो कि हम कहानी को भूल जाएं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि कहानी को एक पोथी में लिखकर रख लिया। पोथी का अर्थ होता है किताब में। किताब में क्या करा, कहानी को लिखा और रख लिया, और उस पोथी को, उस कहानी की पोथी को, उस कहानी की किताब को पंचतंत्र का नाम दे दिया गया, है ना। तो उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी, तो कहानियाँ कैसे लिखीं। तो उस समय में क्या करते थे बेटे, ज़माने के अंदर, कि पत्तों पर और पत्थर पर कहानियों को लिखते थे। पेड़ों की जो छाल होती थी ना उसका इस्तेमाल करते थे, और छाया में उसको सुखा देते, उसको तेल से गरम बनाकर, यानी कि उनको नरम बनाते थे, तेल लगाते थे उस पत्तों को सुखाने के बाद में, ताकि वो नरम हो जाए, और फिर उस पर कहानियाँ लिखते थे। तो अब यह है कि बच्चों कि कहानी जो वो लिखते थे, तो कहानी को कैसे लिखते थे, तो मैं आपको बता दूँ। कहानी को लिखने के लिए बच्चों क्या किया जाता था, इस तरह से स्याही उन्होंने बना ली थी, और कलम के लिए उन्हें बाँस को नुकीला बनाकर उससे लिखते थे। यहाँ देखिए एक बाँस है, इसके आगे का जो सिरा है इसको नुकीला बनाया गया है, और नुकीला कर कर इसको इस पर लिखा गया है, मतलब इससे लिखते थे। इसी तरह से क्या करते थे बच्चों, इसको बच्चों पोथी बोलते हैं। यह नुकीली करके इस पोथी के ऊपर उसको का जाता है। और क्या करते थे, बहुत से जगह नुकीली बाँस से भी लेते थे, और जो पक्षियों के पंख होते हैं, मोर का पंख, कबूतर का पंख, चिड़िया के पंख का आगे का जो हिस्सा जो नुकीला होता है उससे लिखा करते थे। यहाँ पंचतंत्र की जो कहानियाँ कुछ पंक्ति दी गई है, जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं अलग अलग भाषा में लिखी गई जाती थी। तो यहाँ से श्रृंगार कथा, तो यहाँ पर हमें कौन सी भाषा पता चल रही है, हमें हिंदी भाषा पता चल रही है, कि किसी वन के एक इलाके में वृषदृष्टा नाम का एक सिंह रहता था। तो इसमें से मैं कौन सी भाषा, यानी कि हिंदी से हमें पता चली है, हिंदी भाषा हमें आती है, और हमने इसको पंक्ति को पढ़ लिया है। तो इन पोथियों को संभाल कर रखते थे। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी बच्चे क्या करेंगे, कहानी को संजो कर एक पोथी में, एक किताब में रखेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी पढ़कर सुनाएंगे, है ना बच्चों। जो हमने दादी नानियों से कहानियों को सुना है, उन कहानियों को जो सुनने का जो सिलसिला है हमको आगे तक रखना है,
और हमें औरों को भी सुनाना है। इसी के साथ हमारा आज का जो ये अध्याय है वह कहानी की कहानी इसके शब्दार्थ भी हमको लिख रहे हैं। जैसे शब्द है और उसके अर्थ, शब्द सिलसिला, उसका अर्थ होता है क्रम, इशारा उसका अर्थ होता है हाव भाव, कलाकार का अर्थ होता है हर फन का उस्ताद, सालों का अर्थ होता है वर्ष, पोथी का अर्थ होता है किताब। इस कार्य को आपको अपनी कॉपी में करना है। अल्लाह हाफ़िज़।